वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी। मुजवज़ा पैका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी और नए पैका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुलव्विस अफराद और गवाहों को तलब कर सकेगी। मुजवज़ा पैका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई 2023 को सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने सरकारी अमलाक फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। हमले रियासती रेड कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। सदर की रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर अफसोस और मजम्मत। झूठ पर मबनी मुहिम के सद्देबाब हौसला शिकनी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई से मुतल्लिक पैगाम में कहा कि ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाले और हमला करने वाली सोचों को अलग करने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को ना भूली ना भूलेगी। एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे और मुहिब वतन अवाम हैं, दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मुफादात का कोई दर्द नहीं। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है, आने वाली नस्लों को रोशन मुस्तकबिल देना है। 9 मई के वाक़यात पर मैं क्यों माफ़ी मांगूं? माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहा था। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 27 साल की सियासी ज़िंदगी में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत भी की थी। फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है। हमने 2 हुकूमतें इंतख़ाबात की खातिर तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने। अदलिया ने 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को अब तक सजा क्यों नहीं सुनाई? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सवाल। कहा कि अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के केस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। बोले आज वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास बुलाया गया है जिससे वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के साथी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। CPO रावलपिंडी ने कहा कि अमन अमान में खलल डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमा, रैली या उसकी तरगीब देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर GPO चौक में पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद, कार्य सरकार में मदाखलत की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि वकला की बड़ी तादाद पुलिस पर हमलावर हुई। हमले में 2 SHO समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ वकलाबाज सिविल अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से तसादुम हुआ। पथराव, शेलिंग, लाठी चार्ज हुआ। 50 से ज़ायद वकला ज़ेर हिरासत। वकला तंजीमों ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि लाहौर के वाक़े में सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला जजों और वकला के दरमियान है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में जलसा गाह का दौरा। कहा कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, किसे फ़ायदा हुआ, आज बताऊंगा। शेर अफजल को गलत फहमी हुई, शेर अफजल से मामला तय कर लेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि 9 मई के मुलजिमान विफाक में कबूल नहीं हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कबूल हैं। 9 मई का मरकजी मुलजिम आज खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरह वाक़यात 999 दफ़ा होंगे। एमल वली ने कहा कि PTI के साथ कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं और वो कमेटियाँ बना रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी PTI थे। PTI के रहनुमा असद कैसर बोले कि जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इनामुल्लाह मारा गया। खैरपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू सोमर शाह उर्फ अजहर शाह हलाक। कार्रवाई के दौरान डाकू अजहर शाह के साथ ही फरार। मौलादाद और बका मोहम्मद थानों की हदूद में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी। 20 अफराद गिरफ्तार। कंदकोट में भी पुलिस की कार्रवाई, डाकुओं के कब्जे से मकवी बाजियाब करा लिया। शहरी को 10 दिन कबल में आने के इलाके से अगवा किया गया था। पेशावर हाजी कैंप के करीब नवादरात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कार की तलाशी के दौरान नवादरात बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में गिरफ्तारियां शिमाली इंग्लैंड के इलाके से की गई। पाक फौज रियासती इदारों से इज़हार यकजहती के लिए कराची सी व्यू पर सिविल सोसाइटी की रैली। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए चरागा, दुआएं तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात लेने पर जोर। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसाक का चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी अमूर डॉक्टर आमिर रजा की अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद समीउल्लाह का मुआशी समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इकदाम लेने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा जुमे को दिए जाने का इम्कान है। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमरीका ने सलामती कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमारात की करारदाद में सलामती कौंसिल से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक नहीं मिल सकेगा। मारूफ ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने अपने शो के दौरान इसराइली हुकूमत के तर्जुमान को लाजवाब कर दिया। पियर्स मॉर्गन ने पूछा कि इसराइल के ख्याल में उसकी फौजी कार्रवाई में अब तक कितने फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली तर्जुमान अवी हैमन ने कहा कि इसराइल ने हमास के 14,000 अरकान को कत्ल किया है, मगर इस दौरान कितने आम शहरी मारे गए इसका उन्हें इल्म नहीं। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। कई रोज से जारी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात 100 हो गई। 128 अफराद लापता, 1,63,000 से ज़ायद बेघर। ब्राज़ील में सैलाब से सड़कें तबाह, मुतादिद पुल टूट गए, डैमों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब के बायस दारुल हुकूमत का बाकी मुल्क से राब्ता मुनक़ता हो गया।
दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट और स्टेडियम में पानी भर गया। जहाज, रनवे, पार्किंग में गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गई। और दिल का रिश्ता ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज्यादा शादियां कराने का एजाज भी अपने नाम रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सार्फिन के प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मजीद आसान हो गया।